हेलो बच्चों, आज हम विज्ञान अध्याय 4 परमाणु की संरचना उस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केनाल किरणों की खोज किसने की? ऑप्शन है जे टॉमसन, ई गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, नील बोहर। तो सही उत्तर है बी गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ने 1886 में केनाल किरणों की खोज की थी, जो धनावेशित विकिरण थी। इन किरणों के द्वारा अंततः प्रोटॉन की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था और इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों से लगभग 2000 गुना अधिक था। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विवरण है जो आपको याद रखना है, क्योंकि इसके संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है हमारे जे टॉमसन, रदरफोर्ड, जे चैडविक, नील बोहर। तो सही उत्तर है हमारा ए जे टॉमसन। जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और यह साबित किया कि परमाणु सरल और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। इस खोज के लिए उन्हें 1906 में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये विवरण भी आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, टॉमसन के परमाणु मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे परमाणु केंद्रक मॉडल, क्रिसमस केक मॉडल, ग्रही मॉडल और क्वांटम मॉडल। तो हमारा सही उत्तर है बी क्रिसमस केक मॉडल। तो टॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे। जिस प्रकार से तरबूज में तरबूज के दाने होते हैं, सेम उसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन हमारा, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में किस धातु की पन्नी का प्रयोग किया गया? ए चांदी, बी सोना, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। तो सही उत्तर है हमारा बी सोना। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पतली पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। यह विवरण भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकतर अल्फा कण क्या करते थे? ऑप्शन है हमारे ए वापस लौट आते थे, बी सीधे निकल जाते थे, सी 90 डिग्री पर विक्षेपित होते थे और डी रुक जाते थे। तो इसमें सही हमारा उत्तर है बी सीधे निकल जाते थे। तो सीधे निकलने से ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु में अधिकतर भाग खोखला होता है, तो कुछ ही कण विक्षेपित हुए। और आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, रदरफोर्ड के परमाणु के अनुसार रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान कहाँ होता है? ऑप्शन है हमारे इलेक्ट्रॉन में, बी नाभिक में, कक्षाओं में, पूरे परमाणु में समान रूप से। तो सही उत्तर हमारा बी नाभिक में। अगला क्वेश्चन हमारा सातवां, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन, रदरफोर्ड, जे चैडविक, नील बोर। तो सही उत्तर है हमारा सी जे
जे चैडविक। इन्होंने 1932 में चैडविक ने एक अवपरमाणु खोजा था जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। तो ये विवरण भी आपको याद ही रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं? ए, किसी भी कक्षा में, बी, केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में, सी, सीधी रेखा में, डी, अनियमित रूप से। तो सही उत्तर है हमारा बी, केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, परमाणु की कक्षाओं को किन अक्षरों से दर्शाया जाता है? ए, ABCD, बी, KLMN, सी, PQRS, डी, WXYZ। तो हमारा सही उत्तर बी, KLMN, जिसका मान 1, 2, 3, 4 होता है और ये सभी ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां, किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या है? तो इसमें ऑप्शन है 2n, n², 2n², n³। तो सही उत्तर हमारा सी, 2n²। ये 2n² के आधार पर ही हम इलेक्ट्रॉनों का विन्यास प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन पहले पार्ट में कंप्लीट।